नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि नेपाल, जो दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट का घर है, एक ऐसा देश है जिसकी ऐतिहासिक जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यहाँ के वीर योद्धा गुरखा दुनिया भर में मशहूर हैं और यह देश कभी भी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल का पूरा इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेपाल का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह ने यहाँ के प्रथम राजा मनु को राज्य सौंपा था। नेपाल के सबसे पुराने शासक गोपाल वंश के थे, जो ग्वाले, गाय पालने वाले थे। इसके बाद किरण वंश का शासन आया, जिन्होंने काठमांडू घाटी को बसाया। इस काल में गौतम बुद्ध के अनुयायी नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। मंत्रमाला राजवंश के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन नेपाल का इतिहास अब नया मोड़ लेने वाला था, एक शक्तिशाली मल्ल वंश के उदय से। बारहवीं से 18वीं शताब्दी तक नेपाल में मल्ल वंश का शासन रहा। उन्होंने नेपाल को कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बना दिया। इस दौरान भक्तपुर, पाटन और काठमांडू 3 प्रमुख शहर बने। नेपाल में कई खूबसूरत मंदिर, महल और स्तूप बनाए गए। लेकिन 18वीं शताब्दी में नेपाल की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली थी, जब एक महान राजा गोरखा राज्य से उठा। 1768 में गोरखा राज्य के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को एकीकृत किया और इसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उन्होंने नेपाल को एक मजबूत हिंदू राज्य बनाया। काठमांडू को नेपाल की राजधानी बनाया गया। उन्होंने बाहरी ताकतों को नेपाल से दूर रखा। नेपाल अब एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था, लेकिन इसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। नेपाल के गुरखा सैनिकों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः 1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। नेपाल को अपना बहुत सा क्षेत्र ब्रिटिशों को देना पड़ा। ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, जो आज भी प्रसिद्ध है। नेपाल पर कभी किसी विदेशी ताकत ने शासन नहीं किया, लेकिन इसे अपनी सीमाएं गंवानी पड़ी। राणा शासन, नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, राजा महेंद्र, 2008 में राजशाही का अंत। जंग बहादुर राणा ने नेपाल में सत्ता हथिया ली और 100 साल तक नेपाल में राणा शासन रहा। इस दौरान नेपाल बाहरी दुनिया से कटा रहा। 1951 में राजा त्रिभुवन ने भारतीय मदद से राणा शासन को खत्म किया। 1990 में संविधानात्मक राजतंत्र बना। 2008 में नेपाल पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेपाल का नया संविधान 2015 में लागू हुआ। आज नेपाल एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और विदेशी रोजगार पर निर्भर है। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की कहानी, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक की। नेपाल ने कई संघर्ष देखे, लेकिन यह अपनी संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं नेपाल का इतिहास आपको कैसा लगा।